जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 सितंबर से झारखंड एसएससी का एग्जाम हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम में भी बहुत काफ़ी गड़बड़ी हो गई, यानी कि पेपर इसमें भी लीक हो गया है और इसमें भी झारखंड एसएससी का जो पेपर है इसको रद्द होने की संभावना बहुत काफ़ी है, क्योंकि धनबाद के संत एनोथोनी हाई स्कूल में बहुत काफ़ी गड़बड़ी हो गई है। उसमें से 20 विद्यार्थियों लोगों का कहना है कि जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर मिला था वो क्वेश्चन पेपर सील पैक नहीं था। सील पैक का मतलब आप लोग समझिए, जो ये सील पैक है, ठीक है, मैं भी वहाँ पे पेपर देने गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो सील पैक था, उन लोगों का कहना है कि जो पेपर हम लोग का था ये सील पैक नहीं था, ठीक है। और लोग क्लास में ही बोलते हैं कि सील पैक जब तक नहीं कहा जाएगा स्टूडेंट लोग को नहीं तोड़ना होता है, यानी कि 10 मिनट पहले ही पेपर मिल जाता है, लेकिन जब तक आप लोगों को न कहा जाए आप लोगों को सील पैक नहीं तोड़ना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यदि झारखंड एसएससी का पेपर दिए होंगे आप लोग तो उसमें जानते ही होंगे, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का सील पैक खुद ही तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन झारखंड के संत एनोथोनी हाई स्कूल में 20 विद्यार्थियों लोगों का कहना है कि जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर था उसका सील पहले ही टूट गया था, ठीक है। सील पैक टूटना का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यानी कि पेपर लीक हो गया। हालांकि इससे पहले भी झारखंड एसएससी का एग्जाम हुआ था, 28 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, लेकिन वो भी पेपर लीक होने के कारण उसका एग्जाम क्या हो गया, रद्द हो गया था। अब आप लोग सोचिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के किसी भी तरह से लद्दाख कर जाते हैं। आप लोग सोचिएगा जरा कि ट्रेन में उतना लोग भर भर के जाते हैं और वहाँ पे एग्जाम देते हैं और पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, तो उन लोग को जाने से फायदा क्या हुआ और हम लोग का पढ़ने का फायदा क्या है। यार सोचिए आप लोग कि जो लोग भी स्टूडेंट हैं वो लोग जाते हैं पेपर देने के लिए और पेपर लीक होता है और पेपर रद्द हो जाता है, कैसा फील होता होगा यार। उस टाइम भी 28 जनवरी 2024 को पेपर लीक हुआ था और इस टाइम भी यानी कि 21 सितंबर 2024 को भी पेपर लीक हो गया। अब तो लोग पास या फेल होने से नहीं डर रहे हैं, अब तो पेपर लीक होने और पेपर रद्द होने से लोग डर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि पास हो या ना हो लेकिन पेपर रद्द ना हो, क्योंकि लोग बहुत काफी मेहनत से पेपर देने जाते हैं। जो विद्यार्थी किसी एग्जाम का पेपर देने जाता है वो वहीं जानता है, ट्रेन में इतना काफी भीड़ होता है, ऐसे लोग कसा कसा के भेड़ के जैसे जाते हैं, जैसे लोग भेड़ जाते हैं वैसे लोग कसा कसा के जाते हैं। और यदि वो एग्जाम रद्द हो जाता है तो सोचिए उनके मन पे क्या प्रभाव होता होगा, उसके दिमाग पे क्या प्रभाव होता होगा। और ये जो पेपर लीक करने वाले होते हैं ये ज़्यादा नहीं होते हैं। अब आप लोग सोचिए कि बिना अधिकारी के ये पेपर लीक कैसे होता है। जिसके पास पेपर आता होगा वहीं तो लीक कराता होगा, बिना सरकारी अधिकारी के वो पेपर तो लीक नहीं होता, तो सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान देती है। 21 सितंबर और 22 सितंबर को सुबह से ही नेट बंद कर दिया गया था, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट पे मेरा देख सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद देने गया था पेपर और सुबह में ही मैसेज आ गया कि आपका एरिया का जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया आज। फिर भी पेपर लीक कैसे हो गया। आप लोग सोचिए कि बिना सरकारी अधिकारी के ये पेपर लीक कैसे हो रहा है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा अधिकारी बने, मेरा भांजा अधिकारी बने, मेरे मामा का लड़का अधिकारी बने, तो ऐसे कैसे होगा। बाकी सब स्टूडेंट लोग भाड़ में जाएंगे, बार बार हम लोग एग्जाम देते रहेंगे और बार बार आप लोग पेपर लीक करते रहिएगा और बार बार एग्जाम रद्द करते रहिएगा। जो लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हैं एग्जाम देने के लिए, वो लोग ट्रेन में कैसे गए उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग, वो लोग कैसे जाते हैं ट्रेन में भर भर के पेपर देने के लिए। ये पेपर हजारीबाग में भी लीक हुआ है और धनबाद में भी लीक हुआ है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि इंटरनेट बंद था, किसी को मतलब ये जो सोशल मीडिया है उस पर वायरल ना हो, इसीलिए शायद नेट भी इंटरनेट भी क्या हुआ था उस टाइम बंद हो गया था। तो बहुत सारे लोग इसको कह नहीं पाए, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाए। जो लोग 20 विद्यार्थी लोग हैं ना, जो धनबाद के जो पेपर लीक हुआ है, जो 20 विद्यार्थी हैं वो लोग पेपर भी नहीं दिए हैं। जब स्टूडेंट लोग कोई भी राज्य में पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होता है रहने का और ना ही जाने का व्यवस्था होता है। एक ही ट्रेन में लोग लदा लदा के जाएंगे, भर भर के जनरल बोगी में जाएंगे, इसका भी कोई व्यवस्था नहीं है और ऊपर से पेपर भी लीक और रद्द। ये क्या हो रहा है भारत में, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। यानी कि जो बेरोजगार है वो बेरोजगार रहेगा, जिसके पास पैसा है वो नौकरी अपना खरीद लेगा। यही तो हो रहा है हमारे पूरे भारत में। ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा और बहुत सारे लोग ऐसे ही मजा उठाते रहेंगे। जो लोग धनी मनी आदमी है उनका नौकरी होगा, जो लोग पढ़ते रहेंगे वो पढ़ते ही रह जाएंगे, उन लोग का कुछ नहीं होने वाला है, वो लोग बेरोजगार ही रहेंगे। जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर अपना नौकरी खरीद रहा है और पेपर लीक करवा रहा है और बाकी सब लोग उसमें झाल मजीरा बजा रहे हैं। तो ऐसे कब तक होता रहेगा। अभी जो ये पेपर लीक हुआ है इस पे सरकार अभी तो कुछ नहीं कही है, लेकिन शायद हमको लगता है कि ये जो पेपर है
ये लीक होकर ही रहेगा, ये पेपर रद्द ही होकर रहेगा। बताइए कि जो क्वेश्चन पेपर का सील है वो पहले से ही टूटा हुआ है, तो फिर एग्जाम देने से फायदा क्या होगा? जिस क्वेश्चन को पहले से ही वायरल कर दिया गया है, उस क्वेश्चन का उस एग्जाम का देने से फिर फायदा क्या होगा? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सरकार को ये समझ में आए कि नहीं हम लोग को क्या करना चाहिए। सरकार को कोई यहाँ पे जो चुनाव है ना, चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है। पहले एग्जाम हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमको लग रहा है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर मारेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे ये सब वायरल है। मैं कोई नया वीडियो नहीं बना के भेज रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, झारखंड न्यूज में देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा। बिहार में भी पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक, नीट का भी पेपर जो था वो भी लीक हो गया था। तो ऐसे ही होता रहा। सरकार अपनी फायदा में है, जो लोग धनी मनी है वो भी अपना फायदा में है, बाकी सब लोग भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।